आप अगर महिला अधिकार की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, तो उस आरक्षण से तो कंगना रनौत, स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी जैसे लोग जाएगी, पूंजीपति और बड़े। आप महिला आरक्षण अब देखिए ना, जो बड़े बड़े माँ जिसको बाहुबली कहते हैं, उन्हीं की पत्नी है, कौन लोग जाते हैं सदन पहुँचते हैं। तो ऐसे लोगों का जब टिकट कटेगा तो अधिकार की बात करेंगे और देने की बात करेंगे, तो वो लोग जाएंगे कि गरीब गुरबा जो गांव गमई नली गली खेत खलियान में जो काम कर रही है महिला, वो कब जाएगी। बाबू लालू प्रसाद यादव जी जो इराज ही नहीं देश का, इस देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, वो पत्थर फोड़ने वाली मुसहर समाज की भगवतिया देवी जैसे लोगों को भेजते हैं। ओबीसी की महिला कांति सिंह, आदरणीय कांति सिंह को केंद्र में मंत्री बनाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जो बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री देने का काम की है। ये अपराध होती क्यों है, अपराध हो क्यों रही है जो आपको अस्पताल से खोजना पड़ेगा। जड़ वहाँ है कि अपराध नहीं हो। जब अपराध हो गया तो अपराधी जेल चला जाएगा, लेकिन वो महिला का अस्मत आप लौटा सकते हैं, कोर्ट लौटा सकती है। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा बदल गया। सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार की कमान है। सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया महिलाओं को लेकर के। अगर कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा या महिलाओं को परेशान करेगा, अपराधियों को पताल से पकड़ करके लाया जाएगा। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी। बिहार में महिला सुरक्षित है ना? सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधी कोई भी होगा पताल से खोज के लाया जाएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस सवाल को उठाए हैं उस सवाल से मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत इसलिए भी नहीं हूँ कि वर्तमान सरकार में जो इस राज्य के मुखिया बने हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, ये इससे पहले गृह मंत्री थे और गृह मंत्री के रीजन में इन्होंने बोले थे कि जितने भी बिहार के अपराधी हैं या तो बिहार छोड़ के चल जाएं या सरकार का आगे सरेंडर हो जाए, नहीं तो उनकी खैर नहीं है। उसके बाद हॉस्पिटल में घुस करके हत्या हो जाती है। 25 करोड़ का जो है डायमंड व्यापारी का लूटा जाता है, एक बड़े व्यापारी का हत्या हो जाती है। यह तो आम लोगों का हुआ। महिला का जहाँ तक सवाल है, तो इनके गृह मंत्रित्व काल में आपने देखे कि किस तरह से नवादा में सरेआम दिन में लड़का किस तरह से महिला को रेप करने की कोशिश कर रही है और लोग फोटो खींच रहे हैं, वीडियो वायरल किया गया। क्या हुआ? मैं कहती हूँ कि इनके कार्यकाल में जब ये थे गृह मंत्री, तो खगड़िया में 4 साल की बच्ची, और आप देखे होंगे कि दरभंगा में, मधुबनी में 5 साल की लड़की के साथ गैंगरेप होता और उसकी हत्या हो जाती है। इससे पहले पूर्व में जब नीतीश जी थे तो उनके गृह जिला में, उनके क्षेत्र में जहां उनका गृह क्षेत्र है, वहां पे महिलाओं के साथ सिर्फ बलात्कार नहीं होते, उसको नॉन वकील ठोक दिया जाता है पैर में। अगर ये बोले हैं, चूँकि ये बने हैं, तो एक महिला होने के नाते मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि जो नीट छात्रा मामला था, जहाँ पे आज तक सीबीआई भी नहीं सफलता पाई है, तो क्या सफलता मिलेगी? उन लोगों को पकड़ने का काम करेंगे क्या? मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि सरकार की जो बेटियाँ थी, जिसकी सुरक्षा सरकार का दायित्व था करना, रिमांड होम मुजफ्फरपुर और गाय घाट में जिन लड़कियों के साथ ज्यादती हुआ, बलात्कार ही नहीं हुआ, हत्या ही नहीं हुई, गायब भी लड़कियां हुई, तो क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि बड़े मूछ वाले और बड़े तुंद वाले अंकल आज भी सरकार से आज तक सरकार के पकड़ से बाहर है, वो पकड़ाएंगे क्या? ये उम्मीद तो किया जा सकता है ना। तो अपराध मने निश्चिंत रहिए, पताल से खोज ले। पताल की जरूरत क्यों पड़ेगी? आप चल जाइए तनी वो तमिलनाडु, एसपी तक के पास आपको पिस्टल नहीं रहता है, क्योंकि अपराध ही नहीं होती है तो पुलिस क्यों रखेंगे हथियार? ये अपराध होती क्यों है? अपराध हो क्यों रही है जो आपको अस्पताल से खोजना पड़ेगा? जड़ वहाँ है कि अपराध नहीं हो। जब अपराध हो गया तो अपराधी जेल चला जाएगा, लेकिन वो महिला का अस्मत आप लौटा सकते हैं, कोर्ट लौटा सकती है, जिसकी हत्या हो गई है, जो सपना देखी थी हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मार करके अब बोरा में भर के बांस के पेड़ में लटका दिया जाता है। उसकी ज़िंदगी और उसके उम्मीद को आप लौटा सकते हैं। इसलिए ये सब थोथी दलील है, ये सरकार चलाने का और महिला को ठगने का। महिला तो ऐसे ही निरीह होती है, घर से लेके बाहर तक उसका शोषण होता है। तो महिला को जो है
इस तरह का झांसा में मत लाइए। अब महिला भी जागरूक हो गई है, महिला भी समझदार हो गई है, महिला भी देश दुनिया के बारे में ज्ञान उसको अब होने लगा है। महिला सिर्फ घर की गृहिणी नहीं, सिर्फ माँ ही नहीं, वो देश चलाने का और राज्य चलाने की ताकत रखती है। इसलिए जो है आपकी दलील पर और आपकी इन बातों की गारंटी पर महिला विश्वास शायद नहीं करेगी जो घटनाएं हो रही है। आप भी महिला है, सदन में लगातार महिलाओं की आवाज़ उठाती है, नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, क्या आप कहना चाहेंगी जिस तरीके से मुख्यमंत्री को कि महिला को अगर सुरक्षित रखना है तो किस तरीके का काम करे, क्योंकि वो भी लगातार डिप्टी सीएम रहे, अब मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कंट्रोल से बाहर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम सबको सुरक्षित रखेंगे, तो क्या कुछ करे कि ऐसा हो जाए कि बिहार में एकदम। मैं एक महिला होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री को सबसे पहले बने हैं तो उनको बधाई देती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करती हूँ कि महिला सुरक्षा के सवाल पर ये पूरे देश में अपराध के मामले में नंबर 1 है। और नीति आयोग को रिपोर्ट आप जब देखेंगे तो सबसे नीचे पायदान पे बिहार हर क्षेत्र में है। मैं चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री महिला की सुरक्षा ने आवाम की सुरक्षा की गारंटी करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ 20 साल की जो डबल इंजन की सरकार केंद्र में आज 2014 से लेकर कभी तक डबल इंजन की सरकार में बिहार हर क्षेत्र में नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे जो नीचे पायदान पे है। और जो बजट बनती है भारत सरकार का, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की बात होती है, वो सारा पैकेज गुजरात चला जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करेंगे कि वो बिहार का हिस्सा और पैकेज लाने का काम करेंगे और बिहार गुजरात के लेवल में उसके पैरेलल में नंबर 1 बिहार बनेगा हर क्षेत्र में। हम यही उम्मीद उनसे करते हैं। गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं थे उसके पहले ही, तो लगातार कह रहे थे, दावे कर रहे थे कि जो भी विद्यालय है, महाविद्यालय है, उनके बाहर या स्कूल परिसर है उसके बाहर जो है महिला तैयार हुई जो नौकरी करते हैं, पुलिस है, उनकी एक टीम बनाई जाएगी। वो टीम पूरी तरीके से एक्टिव रहेगी कि अगर बच्चियों के साथ छेड़खानी होगी तो तुरंत गिरफ्तारी। ऐसा टीम आपको दिखा अभी तक? मैं आपको बता देना चाहती हूँ, पुलिस या तंत्र का जहाँ तक बात है, होम गार्ड की जो लड़की गया में दौड़ में गई और हो सकता है धूप के कारण गिर गई तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में पुलिस ने एम्बुलेंस में रेप किया। क्या कहना है सरकार को? सरकार बता सकती है? आपको अपने पुलिस पर भरोसा? दिन भर पुलिस, जो पुलिस के पास रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो उस पुलिस से उम्मीद नहीं किया जा सकता है। आपने इस तरह का कई केसेस देखे होंगे जिसमें पुलिस, दरोगा, डीएसपी रैंक के लोग ने महिला के साथ ज्यादती करने का कोशिश किया, काम किया और महिला के साथ घटनाएं घटी तो सरकार सस्पेंड और मुअत्तल तो आप कर देंगे, लेकिन उस महिला की ज़िंदगी, उसके लिए आपने सोचा कि उसे नौकरी देने, समाज में कल उसको लोग गाली देगा, उस नाम से इंगित करेगा, क्या उसको जीने के लिए आप वातावरण तैयार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप कैसे जानिएगा? जिसके पैर में फाटेन बिबाई सो क्या जाने पीर पराई। महिला के जगह पे आप आके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि महिला का दर्द क्या होता है। तो पुलिस जो है कॉलेज के आगे चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। पुलिस और गार्ड तो हॉस्पिटल में भी था, पारस में, कैसे उसके अंदर में जाके गोली मार के चला आया? पुलिस प्रशासन की अगर आप बात करेंगे कि पुलिस दे देने से सुरक्षा हो जाएगी लड़कियों का, मैं इस बात का समर्थन नहीं करती, क्योंकि पुलिस ने एम्बुलेंस में जब रेप कर सकता है तो कभी भी कहीं भी महिला आपके राजपाट में सुरक्षित नहीं है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लगातार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो लगातार कहते थे कि एनडीए की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, हर जगह महिला जाती थी, जहाँ भी कार्यक्रम होता था नौकरी की बातें करते थे। क्या वो जो 20 सालों का शासन था, महिला के साथ अभी भी भेदभाव हो जारी है लगातार? बिल्कुल, अभी भी महिला के साथ भेदभाव जारी है। अंग्रेज का नीति क्या था कि इतना शिक्षा दो कि इंडिया के लोग किरानी चपरासी बन के रह जाए, इसको खाने के लिए दे दो ताकि अपने अधिकार से ये अधिकार के तरफ देखे भी नहीं और हम जो अंधेरा कायम रहे और शासन चलता रहे। महिला को आप आरक्षण दे दिए, महिला को तो आधी आबादी की वो हकदार है, 50% की वो हकदार है। आप आरक्षण देके उस पर दया करते हैं क्या? संविधान में उसे आधा हक सब जगह दिया हुआ है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने समानता का अधिकार उसको दिया है। आप आरक्षण देके उस पर उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि शोषण कर रहे हैं। शोषण ये कर रहे हैं कि आप बात करेंगे महिला का, कुर्सी चलाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे,
पुरुष लोग, प्रधानमंत्री बनेंगे पुरुष लोग, और टिकट नहीं देंगे। आपने 24 में देखे कि जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, 23 में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया, और उसको जो है प्रधानमंत्री जी जब बिहार में चुनाव लड़ने के लिए आए बीजेपी ने, तो एक भी सीट देना जरूरी नहीं समझा महिला को। क्यों? महिला सिर्फ वोट देने के लिए है, आधी आबादी। आप जो है महिला उपस्थित हो जाती है, आप महिला को डरा धमका के लाते हैं। अपने प्रशासन तंत्र के द्वारा उसे धमकाया जाता है, जीविका बहन हो, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, मिड डे मील की महिला हो, इन सारे लोगों को, आशा बहू है, इन सारे लोगों की ममता बहन को आप डराते हैं कि आपका वेतन रोक दिया जाएगा, 10,000 जो मिला है वो तो लौटाना पड़ेगा, 2 लाख भी नहीं मिलेगा। तो महिला डर से आती है आपके भीड़ में, वो महिला दिल से नहीं आती है। डर से रहना और दिल से रहने में अंतर है। अगर आप इतना ही देना चाहते हैं तो इसमें सोचने की क्या बात है। आप मन में बैठाइए ना कि हम जो हैं मुख्य आदमी अपने पार्टी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, और जब हम टिकट बंटवारा करेंगे तो 50% हम महिला को दे दें। तो आपको किसने रोका है महिला को आगे बढ़ाने से? शासन करिएगा आप, कुर्सी पर बैठिएगा आप, अब वोट लीजिएगा महिला से। चूँकि आप ये बात इसलिए बोलते हैं, ये चुनावी जुमला बरसाना बंद कीजिए, शगुफा छोड़ना बंद कीजिए। जनून और हकीकत में महिला को आगे करने की ज़रूरत है। इस राज्य के पुरुष ही नहीं, महिला काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जो हिस्सेदारी की जो बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से भेदभाव आपको भी लगता है कि आप देने की क्यों बात करते हैं? उसका हक है, वो तो लेगी ही। महिला को देने की जो बातें हो रही कि 33% अब आरक्षण देंगे, ये देंगे, 50% दे देंगे, महिला को आगे बढ़ा देंगे, होते कौन है? एक तरीके से आप मानती इस बात को कि महिलाओं को तो उतना है, हक है अपना, देने वाले थोड़े होते हैं? तो लगता है देखिए अभी भी आप देखिएगा, बाबू लालू प्रसाद यादव जी जो राज्य ही नहीं देश का, इस देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, वो पत्थर फोड़ने वाली मुसहर समाज की भगवतिया देवी जैसे लोगों को भेजते हैं। ओबीसी की महिला कांति सिंह, आदरणीय कांति सिंह को केंद्र में मंत्री बनाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जो बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री देने का काम किए। उर्मिला ठाकुर जैसे 5 किलो अनाज पर गांव में घूमकर दाढ़ी बनाने वाले के बेटी को भेजते हैं। आप अगर महिला अधिकार की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, तो उस आरक्षण से तो कंगना रनौत, स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी जैसे लोग जाएगी, पूंजीपति और बड़े बड़े। आप देखिए ना, मैं नाम लेना नहीं चाहती, नाम लेने से जो है लोगों को तकलीफ होती है। सच्चाई सुनना लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ सच बोलना अगर बगावत है तो समझो उर्मिला ठाकुर एक बागी है। सच आप सुनने की, अगर आप शासन करने की हस्ती रखते हैं तो सच सुनने की भी हस्ती रखिए। चूँकि हम विपक्ष में हैं और हम बोलते हैं तो हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, आम आवाम जनता के लिए आप भी और हम भी आईना दिखाते हैं। हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव भी आईना दिखाते हैं कि अमुक काम जो है गलत हो रहा है। आप महिला आरक्षण अब देखिए ना, जो बड़े बड़े माँ जिसको बाहुबली कहते हैं, उन्हीं की पत्नी है, कौन लोग जाते हैं सदन पहुँचते हैं। तो ऐसे लोगों का जब टिकट कटेगा तो अधिकार की बात करेंगे और देने की बात करेंगे तो वो लोग जाएंगे कि गरीब गुरबा जो गांव गमई नली गली खेत खलियान में जो काम कर रही है महिला, वो कब जाएगी? आप उसकी बात न कीजिए, जमीनी हकीकत की बात कीजिए। जिस रोज गांव गमई नली गली में जो महिला खेत खलिहान में जो मजदूरी मेहनत करती है, जब वो वहाँ पहुँचने लगेगी, उस रोज इस देश की आज़ादी मिलेगी। नहीं तो अभी भी देश में सही माने में आज़ादी नहीं मिली है, और ख़ास करके महिला को नहीं मिली है। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के एमएलसी हैं उर्मिला ठाकुर ने साफ साफ कह दिया, सच बोलना बगावत है तो हम वो बगावत करेंगे, क्योंकि जो बातें हो रही, महिलाओं को हम आरक्षण दे रहे, महिला को हम सुरक्षा दे रहे, लेकिन आखिर में जो हक है वो मिल क्यों नहीं पा रहा? कितने लंबे समय से भेदभाव हो रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि महिलाओं को पूरी तरीके से हम सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। पताल से भी कोई अपराधी है तो उसको पकड़ करके लाया जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है ये सबको पता है। ऐसे में देखना होगा कि जो बातें सरकार की तरफ से की जा रही, जो दावे किए जा रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, आखिर में आने वाले समय में कितना हकीकत होता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।